मसला आप समझे, एक औरत के पास कोई भी पैसा नहीं है, कोई सोना और चांदी नहीं है, हो सकता है इस पे फिर भी कुर्बानी वाजिब हो। कुर्बानी के लिए 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं जिस पे ज़कात वाजिब उस पे कुर्बानी वाजिब, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पे ज़कात फ़र्ज नहीं है, कुर्बानी फिर भी उन पे वाजिब है। ऐसे बहुत से घरों में आपको मिल जाएंगे जिन पे कुर्बानी वाजिब होगी। एक एक घर के 4-4 अफराद पे कुर्बानी वाजिब है। रहमान, लोग सवाल करते हैं कुर्बानी का निसाब क्या है। आसान से अंदाज में आप बात को समझें। कुर्बानी के निसाब के लिए 5 चीज़ों में से किसी एक का होना ज़रूरी है। वैसे ज़कात के लिए 4 है, कुर्बानी के लिए 5 है। नंबर 1 7.5 तोला चांदी सोना हो। नंबर 2 52.5 तोला चांदी हो। नंबर 3 नकदी हो उसके पास। नंबर 4 सामान तिजारत हो उसके पास। नंबर 5 ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो। अगर सोना है तो खाली 7.5 तोला सोना होगा तो कुर्बानी वाजिब होगी, इससे कम होगा तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन आप जानते हैं कि आज के दौर में किसी के पास 7.5 तोला सोना अमूमन नहीं पाया जाता। अगर 7.5 तोला से कम सोना है और साथ में थोड़ी सी चांदी भी है उसके पास, तो फिर सोने का निसाब नहीं, चांदी का निसाब देखा जाएगा। अगर 7.5 तोला सोना से कम आपके पास सोना है, साथ में चांदी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नकदी है ज़रूरत से ज़्यादा, तो तब भी सोने का निसाब नहीं, चांदी का निसाब देखा जाएगा। नंबर 3, अगर किसी के पास 7.5 तोला से सोना कम है और उसके पास चांदी भी नहीं है और नकदी भी नहीं है, सामान तिजारत है, दुकान डाल रखी है, उसमें सामान है 20,000, 30,000, 40,000 का जो सामान है, जितने का भी हो वह सामान इसके साथ मिलाएंगे, फिर निसाब सोने का नहीं, चांदी का निसाब देखा जाएगा। नंबर 5, 7.5 तोला सोना से कम आपके पास सोना है, ना चांदी है, ना नकदी है, ना सामान तिजारत है, लेकिन घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान मौजूद है, तो फिर भी चांदी का निसाब देखा जाएगा, सोने का निसाब नहीं देखा जाएगा। अब मेरी बात को दोबारा समझे। खुलासा ये निकला कि अगर किसी के पास 1 तोला सोना है, 2 तोला सोना है, 3, 4, 5 जितने भी है, तो उस वक़्त उसके पास इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो, थोड़ी सी चांदी हो, थोड़ा सा सामान तिजारत हो, थोड़ी सी नकदी हो, थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो, तो फौरन ये निसाब तब्दील हो जाएगा, चांदी में सोने का निसाब नहीं देखा जाएगा। आज के दौर में चांदी की जो कीमत है 1,81,000 कुछ रुपए बनती है। ये वक्तन फवक्तन आगे पीछे रेट के एतबार से होता रहता है। अच्छा, अगर किसी के पास 1 तोला सोना है और उसके पास थोड़े से पैसे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो भाइयों फिर ये सोने का निसाब नहीं देखा जाएगा, चांदी का निसाब देखा जाएगा। 1 तोला सोने की जो कीमत है 3 लाख से ऊपर है, 3,30,000 या गालिबन ऐसे कुछ है। अब इधर से 52.5 तोला चांदी की कीमत 1,81,000 कुछ रुपए, उधर 1 ही तोला 3.5 लाख के करीब करीब का है। और अब तो 1 तोला सोने पर कुर्बानी वाजिब है। क्यों? हमारे घर की खवातीन के पास बाप ने या शोहर ने उसे तोला दे दिया, उसके अंदर मेहर के अंदर 1 तोला सोना है। अब इसके पास देखें क्या कुछ पैसे हैं, तो फिर फौरन निसाब चांदी का देखा जाएगा। देखेंगे अगर पैसे नहीं है तो घर में ऐसा सामान है जो ज़रूरत से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे बर्तन हैं जो साल इस्तेमाल नहीं होते, पूरे साल में इस्तेमाल नहीं होते, वो शोकेस में रखे हुए हैं, सेफ अलमारी में रखे हुए हैं। और इसी तरह बहुत सारे इनके पास रज़ाइयाँ हैं और इनके पास सोने के बिस्तर हैं, तो वो भी इस्तेमाल नहीं होते, 3-4 होते, मेहमान आ जाए 2 और इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी 5, 7, 8, 10 रज़ाइयाँ वो घर में ऐसे रखी हुई हैं, स्पेयर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती। उनकी कीमत को लगाया जाएगा। अगर किसी के पास आधा तोला सोना है, आधा तोला सोने की कीमत तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर बनती है, तो 1,81,000 चांदी का निसाब था, तो अब ये 1,81,000 से कम है सोना, तो देखेंगे इस औरत के पास नकदी है, अगर इसके पास 8,000, 10,000, 20,000 नकदी उसे भी शामिल कर देंगे, तो 1,70,000 होगी, मिसाल के तौर पर 20,000 है। तो साथ में देखेंगे इसके पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा सामान है उससे मिलाएंगे, वो सामान बनता 40,000 का, वो सामान बनता 20,000 का। हमने ऐसे भी घर देखे हैं, बाप ने फ्रीजर दिया जहेज के अंदर, फ्रीजर बिल्कुल सेफ रखा हुआ है, बंद है, उसका डब्बा नहीं खोला, घर में पहले से फ्रीजर मौजूद है या सेकंड हैंड फ्रीजर लेके इस्तेमाल किया। अब लार्ज अगर फ्रीजर है 1 लाख से ऊपर का है, तो मेरे भाई आधा तोला सोना इसके पास ये है, आधा तोला सोना ये और 1 लाख का फ्रीजर, तो इसकी कीमत तो 2 लाख से ऊपर जा रही है। तो गोया ये निसाब का मालिक है, निसाब की मालिक है ये खवातीन, ये औरत, इस पे कुर्बानी वाजिब है। एक और मसला आप समझे, एक औरत के पास कोई भी पैसा नहीं है,
کوئی سونا اور چاندی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس پہ پھر بھی قربانی واجب ہو۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ وہ اس طرح، اس کے پاس فریضہ رکھو بالکل بند ہے، ابھی ضرورت میں استعمال نہیں ہو رہا، ان کے پاس انہوں نے فریضہ خرید رکھا ہے، اب اس کے پاس بہت سارے بستر ہیں جو بند پڑے ہیں، استعمال میں سال ہا سال نہیں آتے، بہت سارے برتن ہیں وہ بھی سال ہا سال استعمال میں نہیں آتے، اگر ان برتنوں کی، ان بستروں کی قیمت لگائیں تو 1 لاکھ کے قریب ان کی قیمت پہنچ جائے، اس سے بھی زیادہ۔ اب میری بات کو سمجھنا ہے، 1 لاکھ کے برتن ہو گئے، 1 لاکھ کا یہ زائد فریضہ ہے جو ضرورت میں استعمال نہیں ہوتا، تو میرے دوستو یہ 2 لاکھ کا نصاب ہو گیا، اس عورت پہ قربانی واجب ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، کسے کہتے ہیں ضرورت سے زائد؟ جو ہر روز استعمال نہ ہو، جو مہمان آئے تب بھی چیز استعمال نہ ہو، پورے سال جو چیز استعمال نہ ہو، ذاتی طور پہ مہمان کے طور پہ استعمال نہ ہو، وہ چیز ضرورت سے زائد ہے، اس کی قیمت کو نصاب میں لگائیں گے اور اس عورت پہ یا مرد پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا گھر پہ کوئی سکریپ ہے، کوئی ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کباڑ میں بیچتے ہیں، ان کی قیمت کو بھی لگایا جائے گا۔ تو پتہ چلا قربانی کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جس پہ زکوٰۃ واجب اس پہ قربانی واجب، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، قربانی پھر بھی ان پہ واجب ہے۔ 5 چیزیں دیکھی جائیں گی، خالص سونا ہے 7.5 تولہ دیکھا جائے گا، خالص چاندی ہے 52.5 تولہ دیکھی جائے گی۔ اگر سونا خالص نہیں ہے اور چاندی بھی خالص نہیں ہے، ان کے ساتھ تھوڑی سی چاندی ملی ہوئی ہے یا پیسے ہیں یا سامان تجارت ہے، یا ضرورت سے زیادہ سامان ہے، تو میرے دوستو پھر ہمیشہ ہم سونے کو نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ چاندی کو نہیں دیکھیں گے، پھر ہم نے ان چیزوں کی قیمت لگا کر چاندی کے اعتبار سے ہمیں نصاب کو مکمل کرنا ہے۔ ایسے بہت سے گھروں میں آپ کو مل جائیں گے جن پہ قربانی واجب ہوگی، ایک ایک گھر کے 4 افراد پہ قربانی واجب ہے۔ بیوی پہ سونا بھی ہے، تھوڑے پیسے بھی ہیں، بیوی کے پاس سونا بھی ہے، ضرورت سے زیادہ سامان بھی ہے، بیٹی کے پاس سونا ہے، بہو کے پاس سونا ہے، ساتھ میں کچھ پیسے ہیں یا ضرورت سے زیادہ سامان ہے، تو ان پہ قربانی واجب ہے۔ مسئلے کو سمجھیں اور شریعت پہ عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔